तो देखो नेक्स्ट टाइप है, दिस इज 5, ये 5 है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इसको लेट करके बनाते हैं। विदाउट लेट भी बना सकते हो, बट कंफर्टेबल लेट के साथ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखो x प्लस वाई को मानते हैं। दो तरीका है, एक तो तुम चाहे x प्लस वाई को मान लो, और हम कहें 1/x प्लस वाई को मान लो। यानी लेट मान लेते हैं u 1/x प्लस वाई और v 1/x माइनस वाई। तो अगर ये मान लेते हो तो देखो फ्रैक्शन वाला झंझट ही क्या होता है, तुम्हारा पूरा पूरा खत्म हो जाता है। तो ये मान लिए तो अब तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 5u माइनस 2v इक्वल टू -1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। या तुम इसको फर्स्ट सेकंड करके इसको तुम सेकंड थर्ड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर देगा। 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब फिर वही कहानी, किसी एक को बराबर करना है। तो देखो ये 15 है, ये 5 है, जाहिर सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, और दोनों साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। 15u माइनस 14 नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 6v इक्वल टू -3। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है तो माइनस होगा प्लस होगा, ये माइनस प्लस हो गया, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13v। ये भी पॉजिटिव है तो ये हो गया 13, यानी v इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1। v इक्वल टू 1। अब देखो v माने क्या थे हम, ये है ना 1/x माइनस वाई, यानी 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या 1, यानी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। चलो अब हम लोग करते क्या है, तो v का इक्वेशन किसी में पुट करते हैं, इसी में पुट करते हैं, आसान लग रहा है, यही हमको गुना भाग कम करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो क्या होगा 5u माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू -1। 5u क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू -1। 5u इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये इधर आके +2, तो 5u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी u इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब u क्या माने थे, देखो u मेरा माना गया तो ये है, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या, ये उल्टा का तो ये भी उलट जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन तुम्हारा फोर्थ। चलो अब देखो ये थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। देखो एक माइनस में एक प्लस में, तो सीधा सीधी क्या करते हैं जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, खत्म। तो 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू क्या 3। अब x का वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, फ्रॉम इक्वेशन किस में पर पुट कर देते हैं हम लोग, थर्ड में ही कहीं पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 3, यानी कि y -2 माइनस माइनस कैंसिल, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी x जो था मेरा x क्या था 3 और y इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। देखो इस तरह सवाल में जैसे पहले सवाल में देखे वही कहानी है, खाली अंतर क्या है कि वहां एक्स वाई था, एक्स माइनस वाई था, लेकिन यहाँ एक्स वाई के साथ क्या है कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये टर्म तुम्हारा क्या है सेम है,
ये कॉन्सेप्ट होता है, ये सेम है, y मान लेंगे। तो वही कहानी हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस 2y को मान लेंगे क्या, u, और 1/3x माइनस 2y को v। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, u/2 प्लस 5v/3 इक्वल टू -3/2। अब देखो, या तो तुम इस तरह सॉल्व कर लो या तो इसका एलसीएम ले लो। इस तरह के सवाल हम तुमको बता चुके हैं, तो हम तो कहते हैं सिंपली इस तरह सॉल्व कर लिया करो। अगर कंफर्ट फ्रैक्शन से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है तो एलसीएम लेकर उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। फिर इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, 5u/4 माइनस 3v इक्वल टू 61/60। और फिर वही कहानी, किसी एक को बराबर करके गुना भाग कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो रिप्लाई करना, हम बता देंगे इसको। तो ये दूसरे टाइप का है। देखो, इसको पहचानने का क्या तरीका है, देखो ये 71 यहाँ x में है, 71 क्या है यहाँ y में, वही 37 यहाँ y में या 37 क्या x में है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसको तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बवाल हो जाएगा। और दूसरी बात, काफी लंबा होता है ऐसा सब सवाल में, गुना भाग भी ज्यादा होता है, और इससे सॉल्यूशन भी तुमको उतना अच्छा से नहीं आ पाता है। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, इसको एक बार ऐड कर दूं और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो ऐड जब करते हैं 71x 37 x प्लस 71y इक्वल टू 287 ऐड करो तो 7 1 8, ये 108। और इसको भी ऐड करोगे तो वही आएगा, अगर नहीं तो समझ जाना कोई गड़बड़ है। तो 7 1 8 आ रहा है, ऐसे ही है। तो इसको ऐड करो, 7 + 3 10, हाथ में रहा 1, 8 5 13 14 4, हाथ में रहा 1, 540। ठीक है, अब देखो 108 ये जब भी आएगा ना तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा इस तरह के सवाल में, 540। तो ये आराम से 5 बार में कट जाएगा, 8 5 40, और 100 से 5 हो जाएगा 500। तो 5 ये होगा तुम्हारी इक्वेशन थर्ड। और फिर वही ऐड की होते हुए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। क्या हो जाएगा, 71x प्लस 37y इक्वल टू 253, 37x प्लस 71y इक्वल टू 287 माइनस माइनस माइनस। चलो चलिए, तो 71 ये 11 में गया, बचा 4 और 6 64, इसको वर्ड नहीं लग रहा है, भयंकर वर्ड लग रहा है। 6 में 3 गया 3, 34 आएगा। ठीक है, ऐड करके देख लो, 7 11, हाँ ठीक है। चलो यहाँ भी देखो, तो 37 यहाँ 1, तो हम लोग अब कॉमन घटा रहे हैं इसको है, तो देखो 71 है ना, वही आएगा 34, क्योंकि बड़ा ये है 11 में घटेगा, दिख रहा है ना। हाँ चलो अब इसको घटाओ, देखो ये बड़ा है 87 और ये है, तो 4 7 में 3 गया 4, और ये 5 8 3, बड़ा ये है इसलिए नेगेटिव। तो 34 फिर से ले लो कॉमन, तो x माइनस वाई इक्वल टू तुम्हारा आया -34, 34 कैंसिल, यानी x माइनस वाई आया इक्वल टू -1। दिस इज योर इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, और अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो मेरा x और y का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं, सिंपल से y माइनस में यहाँ y प्लस में, तो ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ऐड होगा तो y खत्म, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में, थर्ड या फोर्थ में, थर्ड लिख दे तो थर्ड है सही। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी y इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी y इक्वल टू 3, यानी फाइनल एक्शन क्या हो गया, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3।